वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल 28 मई को यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कल आम तातील का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने भी कल तातील का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची में विफाकी सूबाई ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स भी बंद रहेंगी। मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 मई यौम तकबीर की आम तातील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद होगी। जामिया कराची ने भी 28 मई को तातील का ऐलान करते हुए मंगल को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। विफाकी तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कल के इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल विफाकी तालीमी बोर्ड के प्रैक्टिकल इम्तहान अब 1 जून को होंगे। विफाकी निज़ामत तालीमात का कहना है कि 28 मई के इंटर के इम्तहानात भी 1 जून दोपहर 2 बजे होंगे। यौम तकबीर पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील होगी, तहाम इंटर और सानवी बोर्ड के इम्तहानात लिए जाएंगे। यौम तकबीर के सिलसिले में कल सरकारी तातील के बाद स्टेट बैंक भी बंद रहेगा। यौम तकबीर पर तातील के बायस कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगी। कल आम तातील के बायस कराची में मैट्रिक इम्तिहानात नहीं होंगे। कराची में कल के मैट्रिक के मुलतवी पर्चे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यौम तकबीर पर इलेक्शन कमीशन के दफातर 28 मई को बंद रहेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है, यौम तकबीर की छुट्टी के बायस इलेक्शन कमीशन ने कल के तमाम केस डी लिस्ट कर दिए हैं। अट्ठाईस मई को मुल्क भर में सरकारी तातील के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास जारी रहेगा। बजट इजलास के लिए तातील का विफाकी नोटिफिकेशन न मानने की तहरीक सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने असम्बली में पेश की थी। केपी बजट इजलास कल 28 मई हफ्ता और इतवार को भी जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जायज़ और वफाकी और पंजाब हुकूमत को नाजायज़ करार दे दिया है। साथ ही कहा कि मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिन्होंने आपके साथ बेहतर सलूक किया हो। जब तक ज़्यादतियों का अजाला नहीं होता उस वक्त तक क्या मुज़ाकरात होंगे। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। ओ और ए लेवल के इम्तहानात कल शेड्यूल के मुताबिक होंगे, कहना है तर्जुमान कैम्ब्रिज बोर्ड का। ओ और ए लेवल के इम्तहानात कल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कल 28 मई के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे बरक्स ये खबर है कि ओ और ए लेवल के इम्तहानात कल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जुमान कैम्ब्रिज बोर्ड की जानिब से बयान जारी किया गया है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज को भी तैनात किया जा सकेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, जबकि बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। विफाकी हुकूमत पर आग उगलने वाले अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से 2 दिन में दूसरी मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले उन्होंने इतवार को छुट्टी के दिन अडयाला जेल जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। बानी पीटीआई को अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को SIFC इजलास में अपनी शिरकत और वहाँ आर्मी चीफ से हुई मुलाकात से भी आगाह किया। बानी पीटीआई से हिदायत लेने के बाद अली अमीन का अंदाज बदल गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने बिजली की लोड शेडिंग के मसले के हल पर दोनों वज़रा का शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल का हल विफाक के साथ मिल बैठ कर ही निकलेगा। इन पर और उनकी पार्टी के लोगों पर जो केसेस हैं, इनमें रिलीफ के लिए उम्मीदें अदालतों से हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए विफाक से मिलकर चलेंगे। सियासी मामलात में मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। वज़रा से मिलकर सूबे के अवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम सेनेटर मुस्तफ़ा मलिक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़रा के साथ बातचीत को खुशाइंद करार दिया। कहा कि उम्मीद और ख्वाहिश है कि इसी तरह मामलात आगे चलते रहेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो सूबे के वज़ीर आला हैं, दूसरा वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, लेकिन वो दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। मैं मीटिंग में था जिसमें वज़ीर आला KP तशरीफ़ लाए थे
और मुझे लगा कि हम एक सही समत जा रहे हैं। उसके अंदर बेशुमार जो मुल्की मसाइल थे, जो सूबाई मसाइल थे, वो एक अच्छे तरीक़ाकार के ज़रिए डिस्कस किए गए, और जो पॉलिटिक्स का या जमहूरियत का की जो मेराज है कि थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पब्लिक पॉलिसी को दोनों ज़ावियों से देखकर आगे बढ़ाया जाए मुल्की मुफाद में, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आ रही थी, गुफ्तगू भी नज़र आ रही थी, मुल्की मसाइल भी नज़र आ रहे थे। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है और उम्मीद और ख्वाहिश यही है कि ये इसी डायरेक्शन के अंदर ये मामलात चलते रहें। गंडापुर साहब के दो रोल हैं सर। एक रोल तो एज अ चीफ मिनिस्टर है, जो इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, एंड सेकेंडली ही इज़ ऑल्सो द पार्टी चीफ ऑफ दैट प्रोविंस। अब वो दो रोल उनको निभाने पड़ रहे हैं। जहाँ तक कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें बहुत से ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं और ये एक नहायत ही सेंसिटिव सूबा है। ये पंजाब या सिंध से काफ़ी बहुत सी सिर्फ आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं, दुनिया जहान की इस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पे काम करती हैं। साथ अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे दुनिया जहान के मुल्क जो है उनकी पेनिट्रेशन है। तो ऐसे सूबे के अंदर ऑपरेशनली फेडरल गवर्नमेंट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ ऑपरेशनल लेवल के ऊपर किसी किस्म का जो ताल्लुक है उसको आगे लेके बढ़ना, मैं ये समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पैमरा चैनल्स को ऐसी हिदायत देने का मजाज नहीं। इस पाबंदी की आड़ में पैमरा ने अदलिया पर कतगल लगाने की कोशिश की है। किस कार्रवाई की कवरेज होगी और किस पर पाबंदी होगी, ये फैसला करना अदलिया का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये हकीकत है कि बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब अहदेदारों को यकीन दहानी करवाई है कि वह तक इज़्ज़त बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर जायज़ मुतालबात की हिमायत करेंगे। CPNE, PFUJ, MN, PBA, KUJ, लाहौर और कराची प्रेस क्लब के सदूर और अहदेदारान ने बहादराबाद मरकज़ पर मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने दोनों बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में फ़ारूक सत्तार, अमीन उल हक, फैसल सब्ज़वारी भी मौजूद थे। रहनुमा MKM ने कहा कि पंजाब असम्बली से पास हद तक इज़्ज़त बिल पर मुताल्लिक़ा तंजीमों को एतमाद में ना लेने से बदएतमादी और तहफ़्फ़ुज़ात को हवा दी है। कानून साजी से इख्तलाफ नहीं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को मिलाकर कानून में तरमीम के साथ काबिल अमल बनाया जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख के रूबरू दरख्वास्त में मशकूर हुसैन के जूनियर वकील ने इस्तदा की कि सीनियर वकील शहर से बाहर हैं, समाअत मुलतवी की जाए। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाए। मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ किसी से नाराज नहीं, मुकम्मल फाल और मुतहरिक है। उन्होंने ये बात मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। राना सनाउल्लाह की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ किसी से नाराज नहीं, वो मुकम्मल मुतहरिक हैं। वफाक हो या पंजाब, कोई बुनियादी फैसला उनकी मुशावरत के बगैर नहीं होता। कायदे आज़म के बाद उन्होंने ही पार्टी को अवामी और मकबूल तरीन बनाया। नवाज शरीफ के बयानात की कमी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। वो किसी से रूठे हुए नहीं हैं और वो मुतहर्रिक हैं पार्टी के हवाले से भी, और पार्टी जो गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में भी और मरकज़ में भी। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा ये बात की है कि जो भी बुनियादी फ़ैसले हैं वो उनके पार्टी लीडर होने के नाते उनकी अप्रूवल के बगैर ना आज से पहले हुए हैं, ना आज हुए हैं और ना आइंदा होंगे। बानी PTI के ट्वीट पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें मुजीबर रहमान के अंजाम से बचाए। वो 13 साल से किसी जमात या सियासी रहनुमा से बातचीत को तैयार ही नहीं। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें
मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नए पार्टी सदर का इंतखाब साफ और शफाफ होगा। हम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ अहम तरीन रहनुमा हैं। वो मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मसरूफ़ हैं। म्यूनिसिपल टैक्स बिजली बिल में डलवाने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एक और कोशिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब केस की फौरी समाअत के लिए खुद सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सालाना बजट बनाना है, अदालत जल्द फैसला करे फिर ही बजट बना सकेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कमज़ोरियाँ आपकी हैं, बोझ अदालत पर डाल रहे हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। टैक्स के मामलात से मुताल्लिक़ कहा कि ख़ुद को देखने का हमें कानूनी इख्तियार है।